सादर प्रणाम। जैसा कि हम पहले ही कह आए हैं कि आज इस वीडियो में हम गायत्री मंत्र पर की गई शोध, जो कि दिव्य दृष्टि द्वारा की गई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। यह शोध प्रख्यात थियोसॉफिस्ट C.W. लेडबीटर द्वारा सन 1925 में की गई थी, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। लेकिन इसका महत्व क्या है? ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गायत्री मंत्र के प्रभावों और लाभों के बारे में आज तक जितने भी शोध किए गए हैं, वो सभी केवल इन प्रभावों के बारे में बात करते हैं, लेकिन कोई भी शोध हमें ये नहीं बता पाया है कि उसके पीछे के कारण क्या है और ये परिणाम हमें कैसे प्राप्त होते हैं। इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम परिणामों के पीछे छिपे हुए कारणों को जानने का प्रयास करें, ताकि इसका उपयोग और अधिक प्रभावी तरीके से कर सकें। ये वैसा ही है जैसे साइकोसोमैटिक डिजीजेस का विज्ञान जानने के बाद मनुष्य को अपने विचारों और भावनाओं के प्रति और अधिक सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे विचार और भावनाएं ही हमारे शरीर पे आने वाले रोगों का कारण बनते हैं। ये जो हम बात करने जा रहे हैं, ये गायत्री मंत्र के उच्चारण के समय कॉस्मॉस में क्या होता है उसका वर्णन है, जैसा कि C.W. लेडबीटर ने क्लेयरवॉयंस से देखा। लेकिन ये जो प्रभाव उत्पन्न होते हैं, ये बार बार हम कह रहे हैं कि ये उस मंत्र को बोलने वाले व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास पर बहुत हद तक निर्भर करते हैं। इनकी शक्ति उस व्यक्ति के विकास पर बहुत अधिक निर्भर करती है। और पहली बार ये जांच सन 1925 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के भारत समाज टेम्पल में जे कृष्णमूर्ति द्वारा जब भारत समाज पूजा की जा रही थी, उस दौरान इस मंत्र पे यह शोध की गई। और हम इसको आपके साथ साझा करके बहुत प्रसन्नता का अनुभव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शायद आधुनिक मानव इतिहास में यह प्रथम बार है कि किसी मंत्र या मंत्र जाप के परिणामों और वो परिणाम कैसे प्राप्त हो रहे हैं, उस पूरी विधि का एक वैज्ञानिक और वस्तुपरक विश्लेषण आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि आधुनिक विज्ञान द्वारा जितने भी उपकरण आज तक विकसित हुए हैं, उनमें से कोई भी फिजिकल प्लेन या स्थूल जगत के बियॉन्ड की किसी तरंगों को पकड़ने में संभव नहीं हो पाया है। लेकिन हो सकता है आगे आने वाले समय में आधुनिक विज्ञान ऐसे संवेदनशील उपकरणों को, इंस्ट्रूमेंट को डेवलप करे जो सन 1925 में कही गई इन बातों को प्रमाणित कर सके। सबसे पहले अपने शोध के आधार पर C.W. लेडबीटर कहते हैं कि इस मंत्र के लंबे उपयोग के कारण यह स्पष्ट है कि देव जगत या देव किंगडम इस मंत्र से बहुत भली भांति परिचित हो गए हैं, समझ गए हैं। इसीलिए इसकी तरंगों से तुरंत ही सकारात्मक दिशा में सक्रिय हो जाते हैं। और यह साक्ष्य है कि हमारे प्राचीन ऋषियों को मंत्रों की शक्ति का पूरी तरीके से ज्ञान था और उन्होंने उसका स्वयं ही उपयोग नहीं किया, बल्कि मानव मात्र के कल्याण के लिए उसका उपयोग किया। यहाँ C.W. लेडबीटर उस अदृश्य जगत के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें विभिन्न तरह के प्राणी हैं, जिन्हें हम देव या एंजल्स भी कह सकते हैं। और इस जगत को हम अपने विचारों से, भावनाओं से लगातार प्रभावित करते रहते हैं और उनसे प्रभावित होते रहते हैं। लेकिन यह एक बड़ा विषय है जिस पर हम कभी और बात करेंगे। वर्तमान में हम इस बात को समझें कि नेचर की शक्तियों को, प्रकृति की शक्तियों को हम अपने विचारों के द्वारा, सकारात्मक विचारों के द्वारा, सकारात्मक ऊर्जा से भरकर सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात C.W. लेडबीटर कहते हैं प्रोनाउंसिएशन के बारे में, उच्चारण के बारे में, क्योंकि उन्होंने पाया कि कुछ शब्दों के उच्चारण को लोग अत्यधिक विस्तार कर देते हैं, जिसके कारण सूक्ष्म रूप में बनने वाले विचार रूप में कुछ विकृतियां पैदा हो जाती हैं, जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जो हम विहारतियां बोलते हैं इस मंत्र में, हुआ, सुबह, माह आदि, कुछ लोग इनके उच्चारण को भुवहा, सुवहा इतना विस्तार दे देते हैं, जिसके कारण
जो विचार रूप बन रहा होता है उसमें आप चित्र में देख सकते हैं कि कैसी विकृति पैदा हो जाती है। इसीलिए अपने उच्चारण को जितना अधिक हो सके हम क्लियर बनाएं, करेक्ट बनाएं। लेकिन साथ ही यहाँ यह कहना भी उचित ही होगा कि भले ही हमारा उच्चारण उतना अधिक शुद्ध नहीं भी हो पाए, लेकिन अगर हमारी भावना, हमारा उद्देश्य पवित्र है, निस्वार्थ है, तो बहुत हद तक इस प्रभाव की प्रतिपूर्ति हो जाती है। अब C.W. लेडबीटर उस बात पर आते हैं, उस प्रोसेस पे आते हैं जो होता है इस ब्रह्मांड में जब गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है। और यहाँ पे हमें अपनी उस बात का साक्ष्य भी मिलेगा जो हमने कहा था कि मंत्र और उसके देवता के बीच का संबंध क्या होता है। और मंत्र एक फ्रीक्वेंसी है जिससे प्रकृति की एक पर्टिकुलर फोर्स एक्टिवेट होती है, जागृत होती है और आकर्षित होती है। C.W. लेडबीटर कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति गायत्री मंत्र का उच्चारण करता है तो स्वर्णिम श्वेत प्रकाश की एक धारा सूर्य से निकलकर तुरंत उस व्यक्ति के हृदय तक पहुंचती है, सूर्य भले ही किसी भी दिशा में क्यों ना हो। अब मैं इस बात को पुनः कहना चाहूंगा कि स्वर्णिम श्वेत प्रकाश की एक धारा सूर्य से निकलकर व्यक्ति के हृदय तक पहुंचती है, भले ही सूर्य किसी भी दिशा में क्यों ना हो। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि यद्यपि इस प्रकाश को हम अपने स्थूल नेत्रों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन उसके प्रभाव को हम सभी अनुभव कर पाते हैं, जान सकते हैं। ये वैसा ही है जैसा हम 3G, 4G, 5G नेटवर्क या इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज को देख तो नहीं पाते हैं, लेकिन उनके प्रभाव को, उनके परिणामों को नापा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। तो ये एक घटना घटती है जब गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है। लेकिन इतना ही नहीं, C.W. लेडबीटर आगे कहते हैं उस स्थिति में क्या होगा जब सूर्यास्त हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में भी उन्होंने पाया कि भले ही सूर्यास्त हो चुका है और व्यक्ति और सूर्य के बीच में पृथ्वी वहां अपने फिजिकल रूप के साथ हैं, लेकिन गायत्री मंत्र का उच्चारण करने पर वही स्वर्णिम श्वेत प्रकाश की धारा पृथ्वी के थ्रू होते हुए भी व्यक्ति के हृदय तक पहुंचती है। और ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत प्रक्रिया है और बहुत ही रोचक प्रक्रिया भी है जो हमारे चारों ओर घटती है। और साथ ही ये हमें इस बात का भी संकेत देता है कि हमें गायत्री मंत्र का उच्चारण या उपयोग दिन के किस समय में करना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोई भी तरंग जिस भी माध्यम से पास होती है उसका कुछ ना कुछ प्रभाव अपने में ले लेती है। तो जब दिन के समय में हम गायत्री मंत्र का उपयोग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि यह प्रकाश क्लियर स्पेस से, आकाश से होता हुआ हमारे पास आ रहा है। लेकिन अगर हम सूर्यास्त के बाद इस मंत्र का उपयोग कर रहे हैं तो पृथ्वी के जो पदार्थ है, जो बहुत ही स्थूल पदार्थ है, उसके माध्यम से होता हुआ हम तक पहुंच रहा है। जाहिर सी बात है दोनों में बहुत अंतर होगा। इसीलिए यही कारण है शायद कि हमारे स्क्रिप्चर्स में बताया गया है कि गायत्री मंत्र का उपयोग हम 3 संध्याओं के वक्त करें। संध्या मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, जिस टाइम सूर्य से ये किरणें हमारे तक बिना किसी अवरोध के पहुंचती हैं। लेकिन बात यही नहीं रुकती है। जब व्यक्ति संपूर्ण रूप से इस प्रकाश से भर जाता है तो C.W. लेडबीटर कहते हैं कि यह प्रकाश की किरण 7 रंगों में विभाजित होकर व्यक्ति के शरीर से बाहर की ओर निकलती है और इन तरंगों के कुछ खास गुण होते हैं। यहां हम देख सकते हैं कि व्यक्ति एक तरीके के प्रिज्म की तरह कार्य कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है प्रिज्म में और इस प्रक्रिया में, जिस पर हम आगे बात करेंगे। वो यह कि यद्यपि प्रकाश की किरण 7 रंगों में विभाजित होती है, लेकिन व्यक्ति के शरीर से निकलकर वो आगे जाकर एक बिंदु के रूप में केंद्रित हो जाती है और हमें एक शंकु के आकार का शेप
प्राप्त होता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। ये प्रिज्म से इस सेंस में अलग है कि प्रिज्म से जब 7 रंगों की किरणें निकलती हैं तो वो फैलती जाती हैं, जबकि यहाँ पर ये 7 रंगों में जो विभाजन हुआ है प्रकाश की किरण का, वो आगे जाके एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं और एक ठोस शंकु हमें उस प्रकाश का प्राप्त होता है। इन शंकुओं के बारे में या इन कोन्स के बारे में भी हम थोड़ी बात कर लें, जो C.W. लेडबीटर कहते हैं कि इन शंकुओं का जो बेस है, जो आधार है, वो व्यक्ति के ऑरा के आकार पर निर्भर करता है। जितना विशाल या छोटा व्यक्ति का ऑरा होगा, उतना ही विशाल या छोटा इन शंकुओं का आधार और शंकुओं का फॉर्म होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति 6 फुट ऊंचा और 2 फीट चौड़ा है और उसका वो बहुत आम व्यक्ति है जिसका ऑरा 18 इंच यानी 1.5 फुट के आसपास उसके चारों ओर है, तो इन शंकुओं का जो आधार होगा वो 3 फीट व्यक्ति के शरीर के आर पार रहेगा, यानी इस शंकुओं का आधार 9 फीट उसकी हाइट रहेगी और 5 फीट उसकी चौड़ाई रहेगी। और इसके विपरीत, अगर व्यक्ति बहुत ही आध्यात्मिक रूप से विकसित व्यक्ति है और उसका ऑरा करीब 150 फीट उसके चारों ओर फैला हुआ है, तो यह शंकु का आधार एक सर्कल यानी चक्र के रूप में रहेगा, क्योंकि ऐसे समय में ऑरा के आकार के सामने उसके स्थूल शरीर का आकार नेग्लिजेंट है या नगण्य है। लेकिन साथ में यहाँ एक बात यह भी ध्यान रखने की है कि चूंकि हमारा ऑरा हमारे एस्ट्रल और मेंटल प्लेन के मैटर से बना हुआ होता है, इसीलिए जितना ये हमारे सर के ऊपर है उतना ही ये हमारे शरीर के, हमारे पैरों के नीचे पृथ्वी के अंदर भी है। और इसीलिए गायत्री मंत्र का प्रभाव वास्तव में व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास पर निर्भर करता है। जितना अधिक उसका विकास है, उतना ही अधिक इसका प्रभाव संसार में फैलेगा। एक और रोचक तथ्य यहाँ पे बताने की जरूरत है कि ये जो 7 रंगों की किरणें या कोन्स व्यक्ति से निकलते हैं, ये हर दिशा में नहीं निकलते, लेकिन केवल उसके सामने की ओर हाफ सर्कल में निकलते हैं। और इस बात को जानने पर हम इस बात को समझ सकते हैं कि जब भारत समाज पूजा की जाती है तो क्यों लोगों को एक दूसरे के आमने सामने बिठाया जाता है, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के लिए कुछ अच्छी परिस्थितियों का निर्माण कर सके और एक दूसरे लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सके। साथ ही ये जो बिंदुओं की हम बात कर रहे हैं, जहां पे ये प्रकाश की किरणें जाके मिलती हैं, ये बिंदु भी बहुत ही चमत्कारिक रूप से परिणाम देते हैं, क्योंकि C.W. लेडबीटर ने बताया ये केवल कोई एक बिंदु नहीं है, ये जीवित ऊर्जा के केंद्र हैं। और जिस किसी के भी संपर्क में ये आते हैं, वो चाहे एक व्यक्ति हो या व्यक्तियों का समूह हो, ये बिंदु तुरंत ही अत्यधिक तेजी के साथ उनके हृदय और मस्तिष्क को स्पर्श करते हैं और क्षणिक रूप से उनमें कुछ जागृति लाते हैं। इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि गायत्री मंत्र के उच्चारण से व्यक्ति केवल अपना ही नहीं, अपने आसपास के लोगों का भी बहुत लाभ कर सकता है। और एक बात महत्वपूर्ण यहाँ बताने की ये भी है कि ये जो प्रभाव है, इसकी जो ऊर्जा है, ये अक्षय है। अर्थात भले ही एक व्यक्ति इसके संपर्क में है, व्यक्तियों का समूह या बहुत सारे व्यक्तियों का समूह आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो ऊर्जा है, ये जो बिंदु है, ये प्रत्येक व्यक्ति पर उतना ही प्रभाव डालते हैं जितना कि एक व्यक्ति पर पड़ता है। और यहीं पर C.W. लेडबीटर व्यक्तिगत से समूहगत रूप में इस मंत्र के उपयोग के बारे में बताते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि जब एक व्यक्ति के उच्चारण के द्वारा इतना प्रभाव होता है, तो अगर लोगों का एक समूह गायत्री मंत्र का उच्चारण करे तो तब क्या प्रभाव उत्पन्न होगा। ऐसे में C.W. लेडबीटर ने पाया कि बहुत सारी स्वर्णिम श्वेत प्रकाश की किरणों के बजाय एक बहुत अधिक
रेडियस की, बहुत अधिक डायमीटर की या व्यास की किरण सूर्य से संपूर्ण ग्रुप पर पड़ती है, उसको कवर करती है और कुछ समय के लिए उन व्यक्तियों का जो ऑरा होता है आपस में मिल जाता है, जिससे एक बहुत बड़े कोन यानी बहुत बड़े शंकु का निर्माण होता है और संपूर्ण समूह से इतना बड़ा ऊर्जा का प्रभाव सामने की ओर निकलता है, जिसके प्रभाव के बारे में हम कल्पना ही कर सकते हैं। अंत में हम पुनः उस बात पे आते हैं जो हमने शुरू में कही थी कि कुछ लोग समझते हैं कि गायत्री मंत्र का उपयोग केवल हिंदुओं के लिए है क्योंकि ये संस्कृत में है। ऐसा नहीं है, क्योंकि C.W. लेडबीटर ने यह भी पाया कि अगर गायत्री मंत्र का ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया जाए और उसको पूरे भाव और संकल्प के साथ उसका उपयोग किया जाए तो भी वही परिणाम पैदा होते हैं जो संस्कृत में बोलने पर। हालांकि संस्कृत में इसका उच्चारण करने पर कुछ एडिशनल शब्द रूप ईथर में बनते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इस मंत्र की शक्ति पर, उसके प्रभाव पर उच्चारण का कोई बहुत अधिक प्रभाव भाषा का कोई बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार से हमने देखा कि गायत्री मंत्र के उच्चारण का क्या इस संसार में प्रभाव होता है और उसके पीछे का कारण क्या है। इस प्रस्तुति से हम कुछ कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। पहला ये कि गायत्री मंत्र हमारे सोलर लोगोस या सूर्य नारायण के लिए एक आवाहन है और अपने आप में आध्यात्मिक अंतर ज्ञान को जगाने के लिए प्रार्थना है, ना कि किसी भौतिक लाभ को प्राप्त करने के लिए। दूसरा यह कि इस मंत्र की प्रतिक्रिया डेफिनेटली उसके अधिष्ठाता देव से आती है, लेकिन उसकी मात्रा और उसका प्रभाव साधक के हृदय की ईमानदारी और पवित्रता पर निर्भर करता है। गायत्री मंत्र के नियमित उपयोग से हम अपने शरीरों के कॉन्स्टिट्यूशन में एक निश्चित परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति ने कर्म के नियम को बाईपास किया है, बल्कि वास्तव में यह सिंसियर, ईमानदार पुरुषार्थ करने के कारण संभव हो पाता है, क्योंकि अपने हृदय में पवित्रता लाना ही सर्वोच्च पुरुषार्थ है। चौथा, जैसा हमने देखा कि गायत्री मंत्र का जो प्रभाव है वो केवल एक व्यक्ति तक जो उसको बोल रहा है तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके आसपास जो भी हैं, वो चाहे एनिमेट वस्तु, एनिमेट हो, इनएनिमेट हो, सेंटिएंट एंड इनसेंटिएंट बीइंग्स हो, चीजें हो, उन सब पर उनका प्रभाव पड़ता है। तो आप समझिए, सोचिए कि बिना कुछ बोले हुए, रास्ते में चलते हुए, बस में बैठे हुए, यात्रा करते हुए, किसी पब्लिक गैदरिंग में उपस्थित होने पर हम बिना कुछ बोले हुए कितने अधिक लोगों पर इसका सकारात्मक प्रभाव छोड़ सकते हैं। और एक तरीके से अगर हम देखें तो यह मंत्र हमें हर एक का मित्र बना देता है, विश्व का मित्र बना देता है, अर्थात विश्वामित्र बना देता है। अंत में ये कहना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा मन बहुत ही चालाक है और वह हर ऐसी चीज को अवॉइड करता है जिसमें उसे स्वयं में बदलाव लाना हो। और इसीलिए यहाँ ये कहना महत्वपूर्ण है कि भले ही इस मंत्र के उपयोग से हमें लाभ प्राप्त होते हैं, लेकिन वो लाभ उस तरीके से हमें प्राप्त नहीं होंगे अगर हम अपने चरित्र में परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर हम सोचें कि केवल हम अपने इस मंत्र का जाप करते रहें, लेकिन अपने दैनिक जीवन में, अपनी इच्छाओं में, विचारों में, भावों में, कर्मों में कोई परिवर्तन ना लाएं, तो इस मंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम ईमानदार तरीके से अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए रेडी हैं, तो उस केस में ये मंत्र हमें अपने अंदर उस परिवर्तन को लाने में बहुत अधिक मदद करेगा। और अंत में, भले ही हमने आपके साथ गायत्री मंत्र के विभिन्न प्रभावों और लाभों के बारे में बात की है, लेकिन फिर भी इस मंत्र को अपनी दैनिक उपासना में शामिल करके आप इसके लाभों पर, इसके प्रभावों पर और शोध कर सकते हैं और उनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार
भोजन को केवल स्वादिष्ट कह देने भर से ही क्षुधा नहीं मिटती है, उसी प्रकार उच्च से अति उच्च सिद्धांत को अच्छा कह देने से और उसे जीवन में नहीं उतारने से उसका लाभ हमें प्राप्त नहीं होता है। धन्यवाद।